शरणं प्रपद्ये काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा सौभगुण्डं च वाले यस्यास्ते दक्षः कविन्द्रं त्रिदण्डम् और थोड़ा बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा संसाराग्नि प्रशान्तये धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रेवेश्वक्सेन सूरिं पदकं मधुरं जब माइक आएगा ना तो और इजी हो जाएगा। स्वामी जी के यहाँ पर ले आके एक माइक लगा देना, हम आएंगे उसमें सेटअप कर। ठीक है, ओके। श्री सीताराम चरण कमलानुरागी अक्षर भागी महानुभाव अखंड ब्रह्मांड के नायक आनंद कंद सच्चिदानंद निखिल हे प्रत्यय कल्याण विकान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण चिदचिद विशिष्ट भगवान श्रीमन्नारायण की निरहत की कृपावशात आपके ग्राम नगर शहर में दिव्याति दिव्य चातुर्मास व्रत सह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन आप समस्त धर्म प्रेमियों के सेवायों सहयोग से प्रारंभ किया गया है। बंधु, जिस यज्ञ के ब्याज से हम सबको आपस में भगवान की दिव्य कथा कहने और सुनने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। बंधु, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभे। जब जीवन में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य उदय होता है तो उस पुण्य के परिणाम स्वरूप भगवान की दिव्य कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दिव्य कथा श्रवण करते हुए विगत दिवस हम लोगों ने देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर और मां भगवती पार्वती के संवाद के बारे में श्रवण किया, जिसमें मां भगवती पार्वती देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से कई प्रश्न करती है और कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अमर कथा सुना करके मुझे भी अमर कर दीजिए। जिस प्रकार से आप अमर हैं उसी प्रकार से मुझे भी अमर कर दीजिए। मां भगवती पार्वती ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में कई प्रश्न किया। सगुण निर्गुण क्या है, कैसे होता है, सगुण निर्गुण कब बनता है, भगवान का अवतार कब, कहां और कैसे होता है, फिर बाल लीला, फिर विवाह लीला, फिर बल लीला, रण लीला, राज्य लीला इत्यादि इत्यादि के प्रश्न किया है, जिसमें देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने सबका एक एक करके जवाब देते हुए अंत में देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के समक्ष मां भगवती पार्वती कहती है कि हे प्रभु शास्त्री कर सुनी सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी नाथ कृपा अब गयौ विषादा सुखी भयौ प्रभु चरण प्रसादा। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से मां भगवती पार्वती कहती है कि हे प्रभु आपके कृपा से आपकी अमृत रूपी वाणी सुनकर के मेरे शरद ऋतु का ताप समाप्त हो गया, अर्थात जितने भी मन में कुतर्क था वह सब समाप्त हो गया। अब मैं आपसे कुतर्क नहीं करूंगी। अब आप मुझे मूल रूप से यह सुनाइए कि नाथ धरेऊ नरतन के ही है तू मोहि समुझाए कहाँ वृष के तू। हे नाथ,
वे जो अखंड ब्रह्मांड के नायक है, परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा है, उन्होंने मानव विग्रह क्यों धारण किया, मानव शरीर क्यों बनाया, वे मनुष्य क्यों बने, कब बने और कहां बने, ये बात बताइए। पहले देवादिदेव महादेव भगवान शंकर मां भगवती पार्वती का प्रश्न सुन करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का एक बार वंदना करते हैं। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने वंदना करते हुए कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी। आगे बताओ, आगे हमारे अयोध्या में विनोद में लोग कहता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, ज्यादा चावल खाए बिहारी। विनोद में कहता है लोग, ज्यादा चावल यहां लोग खाता है, बिना चावल के पेट नहीं भरता है। चावल का प्रदेश भी है, खाना भी चाहिए बंधु। तो मैं निवेदन कर रहा था, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने भगवान का बाल रूप का ध्यान करते हुए कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। हे राजा दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले, मंगल के भवन और अमंगल को हरण करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उसके बाद ध्यान किया, उसके बाद कथा कहना देवादिदेव महादेव भगवान शंकर मां भगवती की कथा प्रश्न का जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले कहा कि सुनु गिरिजारे चरित सुहाए विपुल विसर निगमागम गाए हरि अवतार होई जेहि हेतु इदमिथ्यम कही जाई न सोई। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने स्पष्ट कहा कि हरि अवतार हेतु जही होई इदमिथ्यम कही जाई न सोई। ऐसा ही है, यह नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा का अवतार किस कारण से होता है, यह नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ कई कारण बताए गए हैं, जैसे गीता में कहा भगवान कृष्ण ने कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, वहां अवतार का प्रयोजन क्या बताए कि 3 प्रयोजन वहां सिद्ध किया, 3 प्रयोजन बताए। पहला कि परित्राणाय साधुना, दूसरा विनाशाय च दुष्कृतम, तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारण वहां बताया कि भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं। तो पहला परित्राणाय साधुना, साधु संतों की रक्षा करते हैं। हमारे गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज आपके भगवान का अवतार का क्या कारण है। जैसा कि गीता जी में भगवान ने कहा अपने मुखार बिंदु से कि परित्राणाय साधुना में अवतार लेकर के साधु संतों की रक्षा करता हूं। हमारे गोस्वामी जी से पूछा गया था, वे कहेंगे नहीं करते होंगे द्वापर इत्यादि अन्य युगों में। त्रेता में ये कार्य किसी और को सौंप देते हैं भगवान। किसको सौंप देते हैं? तो हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि वह विभाग हनुमान जी को दे दिया। राम जी ने कि साधु संत के तुम रखवारे, वह विभाग हनुमान जी को सौंप दिया गया। परित्राणाय साधना हनुमान जी देखेंगे। अच्छा, विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों को विनाश करना गोस्वामी जी ने कहना ना, वह तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे कर सकते हैं, वैकुंठ में बैठे बैठे सारा लीला कर लेते हैं। तो त्रेता में जब भगवान का अवतार हुआ तो वह काम किसी और को सौंपा गया। किसको? तो लिखा गोस्वामी जी ने कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद
नेत्र का ये काम शत्रुघ्न को सौंप दिया गया। तो महाराज हम लोग सोचते हैं या शास्त्र का भी आदेश है कि भगवान विष्णु का अवतार पालन करने, सृष्टि का पालन करने के लिए हुआ करता है। गोस्वामी जी ने कहा कि वो भी काम किसी और को सौंप दिया गया, उसके लिए भरतलाल को नियुक्त कर दिया गया, उसके लिए भरतलाल को नियुक्त कर दिया गया महाराज। तो आखिर में भगवान का अवतार होता क्यों है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि सो केवल भगत नहीं तलागी, धरे शरीर प्रणत अनुरागी। वह तो परमात्मा स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई भाव मने करो तुम सोई। परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वह तो केवल अपने भक्तों के साथ नाना प्रकार की लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, आनंद देने के लिए वह भगवान मानव विग्रह धारण करते हैं। क्योंकि शंकर जी ने कह दिया कि ईदमीचम कही जाई न सोई। क्यों? क्योंकि राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने मां भगवती से कहा कि हे देवी, मेरा मत ऐसा है कि वह परमात्मा तर्क से नहीं, वह तर्क के राम अतर्क बुद्धि मनवानी, बुद्धि से परे है वह परमात्मा। जहां हमारी बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहां से उस परमात्मा की सीमा प्रारंभ होती है बंधु। इसलिए राम अतर्क बुद्धि मनवानी है। इसलिए देवादिदेव भगवती पार्वती ने पूछा, फिर भी प्रभु कुछ तो बताओ, मैं कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो परमात्मा के लीलाओं के बारे में कुछ तो वर्णन करो। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवी, यद्यपि तदपि संत निवेद पुराणा, जस कहे सुमति अनुमाना, तस्मय समुख सुनावो तो ही समुझ परई जस कारण। उस परमात्मा का प्रादुर्भाव का जो कारण मुझे समझ में आता है, और वेद पुराण उपनिषद संत महात्मा इत्यादि जो बताते हैं, जो कहते हैं, वह मैं भी तुमको सुना रहा हूं, सुनो। पार्वती कहा कि ठीक है प्रभु। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहना प्रारंभ किया कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, शिवहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्य कोपि। गीता में भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यहाँ उसी का ट्रांसलेट हिंदी में गोस्वामी ने किया कि जब जब होई धर्म के हानि। उसी शब्द में देव कहते हुए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, इसी शब्द को देव कहते हुए हिंदी में ट्रांसलेट करके गोस्वामी ने यहाँ रख दिया कि जब जब होई धर्म के हानि। भगवान कहते हैं, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे देवी, इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, दुष्ट का
अत्याचार, अन्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब सदाचार की स्थापना करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। भगवान मानव शरीर धारण करके और पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार को समाप्त करके और सदाचार का स्थापना करते हैं। महाराज आते हैं तो क्या करते हैं? असुर माल था परिसुरना राखे निज स्तुति से जग निस्तार विशद जस राम जन्म कर। राम जी के जन्म का हेतु और कारण है। क्या कारण बताया? कि जब जब इस धरती पर पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान नाना रूप में आकर के अनेक रूप आया। विश्व में प्रभु विश्व में परमात्मा अनेक रूप में अपने आप को परिवर्तित करके और इस धरती पर आते हैं और उस पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को समाप्त करके और सदाचार का स्थापना करते हैं। महाराज दुष्टों को विनाश करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। महाराज भगवान कहते हैं, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, ऐसे तो परमात्मा के जन्म का अनेक कारण है, अनेक कारण है, और क्या मुख्य कारण है यह भी नहीं कहा जा सकता, हम कह जाएंगे कोई, मगर फिर भी देवी जन्म एक दोई कहम बखानी सावधान सुमति सयानी। भगवान शंकर ने मां भगवती पार्वती को सावधान किया, सावधानी पूर्वक सुनो कथा, शांत चित्त से, धीर बुद्धि से श्रवण करना चाहिए। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने इसलिए भगवती पार्वती को सावधान किया कि देवी सावधान सुनो, सुनो सावधान होकर के सुनो। मन इधर उधर भटके तो उसको बार बार समझा करके कथा में लगाओ। एक दो जन्मों के बारे में मैं कथा सुनाता हूं। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भगवती से कहते हैं, एक बार की बात है, एक बार की बात है, वैकुंठ में भगवान नारायण शेष सैया पर शयन कर रहे थे और मां लक्ष्मी भगवती पांव दबा रही थी। भगवती लक्ष्मी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते थोड़ा ज्यादा कस के दब गया, थोड़ा ज्यादा जोर से दबा दिया तो भगवान, ओह लक्ष्मी धीरे दबाओ, पैर में दर्द करके तोड़ दोगी क्या तुम पैर को। लक्ष्मी को हंसी आई। लक्ष्मी ने कहा, वाह प्रभु बड़े गजब हो, मेरे कोमल कोमल नन्हे नन्हे हाथों से आपके पैरों में दर्द हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो जब इतने भयंकर भयंकर रावण को मुकरण, दंतवक्र शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप इत्यादि राक्षस जब गला मारता होगा आपको, तब क्या होता होगा आपकी दशा। जब मेरे इन कोमल कोमल अंगों से आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो जब इतने भयंकर भयंकर राक्षसों से आप युद्ध करते होंगे और भयंकर भयंकर राक्षस जब गला मारता होगा तो क्या होता होगा आपकी दशा। भगवान ने कहा कि वो भी तुमको दिखा देंगे, लक्ष्मी क्यों चिंता करती है। देखो लक्ष्मी जी की बात आई तो एक बात याद आया। लक्ष्मी जी एक बार भगवान से कहा, लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से कहा कि प्रभु हम धरती पर नीचे मृत्यु लोक में समाज में आजकल पुराने पुराने वास्तविक जो व्रत हैं उसको छोड़ करके नए नए व्रत का लोग डिमांड शुरू कर दिया है, नए नए व्रत का डिमांड कर दिया है। कौन कौन नया व्रत है? तो मतलब नया व्रत आजकल चला है दो मुख्य रूप से, जो बहुत होता है। क्या? एक तो मैरिज डे और दूसरा बर्थडे।
है? 2 व्रत हम थोड़े दिनों में इसका बहुत सारा प्रचार प्रसार देखो तो हर कोई करने लगा। मैरिज डे और बर्थडे है। एक बार लक्ष्मी ने कही भगवान से कि प्रभु मैं नीचे गई थी, मुझे लोग पर समाज में घूम के आई तो समाज में लोग नए नए व्रत आजकल प्रारंभ किया है, और क्या तो मैरिज डे। तो लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि प्रभु हम भी मैरिज डे मनाना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि अरे पगली, मैरिज डे तो वह मनाता है जिसको शादी का तिथि दिन तारीख मालूम हो। तुमको पता है हमारा तुम्हारा विवाह कब हुआ था? तो लक्ष्मी ने कहा ना, वो तो पता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि तब कैसे मनाओगे? जब दिन तारीख तुमको पता नहीं है तो कैसे मनाओगे? दुनिया वाला तो लिख के रखता है, अक्षर हुआता है, हम लोगों में तो ऐसा हुआ था नहीं। अब लक्ष्मी जिद कर दिया कि नहीं प्रभु कुछ भी हो तुम ही कोई डेट निकाल दो। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ा निकाल दिया जाता है, वो जिस डेट में शादी होता है उस डेट में लोग मनाता है मैरिज, कभी निकाल दो डेट, ऐसे थोड़े होता। लेकिन लक्ष्मी जिद कर दिया, लक्ष्मी ने जिद कर दी कि नहीं प्रभु हम भी व्रत मनाना चाहते हैं, मैरिज डे मनाना चाहते हैं, कोई आप उपाय निकालो। अब करना पड़ेगा आपको कोई उपाय। भगवान बड़े चक्कर में पड़े, अब क्या करें? भगवान ने कहा ऐसा कोई लीला होगा तो बताएंगे। अब वही लीला करते करते भगवान क्षीर सागर में समुद्र मंथन का प्रयोजन लगा दिए, लीला कर दी। क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला, उसमें एक लक्ष्मी भी थी। 14 रत्न निकला क्षीर सागर से। जब मंथन हुआ क्षीर सागर का तो 14 रत्न निकला, उसमें एक लक्ष्मी भी थी। अब भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मी अब तुम्हारे ऊपर है। अब लक्ष्मी के लिए सब लोग लड़ाई तो हुआ, मगर लक्ष्मी किसी को वरण नहीं किया। लक्ष्मी माला लेकर घूमती रह गई। बहुत देर बाद एकांत में कहीं भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ी तो भगवान नारायण ने कहा कि देखना लक्ष्मी गड़बड़ न हो जाए, है? अंत में जब भगवान नारायण दूर एकांत में बैठे हुए नजर आए तो लक्ष्मी तुरंत गप से न गई और माला डाल दिया भगवान नारायण के गले में। लक्ष्मी नारायण एक हो गए। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी ये दिन तारीख तुम नोट कर लो, तब मैरिज डे मनाने को मौका मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है प्रभु, अब याद कर लिया। अब मैं उसको याद कर लिया और इतना याद कर लिया कि संसार में सभी को एक साथ याद करवा दिया। उस दिन का नाम परंतु कार्तिक कृष्ण अमावस्या, जिसको हम लोग शुभ दीपावली के नाम से जाने। और भगवान ने इतना सुंदर लक्ष्मी को गुप्त किया कि लक्ष्मी देखो मैरिज डे पर सब पति पत्नी आनंद लेते हैं कि हम मैं गौण हो जाऊंगा, मैं गौण हो जाऊंगा और तुम्हारी ही विशेषता हो जाएगी। इसलिए उस दिन का नाम ही लोग लक्ष्मी पूजा रखते हैं। नारायण को कोई पूजता ही नहीं है, सब लक्ष्मी को पूजने लगे उसी दिन से। लेकिन होना ये चाहिए लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा होनी चाहिए। उसी अवसर पर हम लोग दीपावली मनाना प्रारंभ कर दिए। बंधु उसी दिन की यह घटना है। भगवान लक्ष्मी और नारायण का वरण हुआ था, विवाह हुआ था। इसलिए भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी के ही नाम से वह पूजा रखते, लक्ष्मी पूजा। इस कथा को अवध में भी जोड़ते हैं हम लोग कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लंका विजय के उपरांत जब अवध आए थे तो अयोध्या में भी दीपावली मनाई गई थी। अब तो हमारे यहाँ दिव्य दीपावली होती है महाराज। क्या आपका वर्णन कर जो गिनीज बुक में आता है। हमारे योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अलौकिक दुनिया का एक अलौकिक इस दीपावली अयोध्या में होता है। जब पूरे संसार में ऐसा दीपावली नहीं होता है, उतना कहीं दीपक एक साथ नहीं जलता है। हर साल गिनीज बुक में नाम आता है। 30 लाख दीपक हम लोग जलाए हैं। इस बार भी दीपावली आने वाला है, देखना तुम लोग टीवी में, या जिसको प्रत्यक्ष देखने की इच्छा होगी वो अवध में आना, अयोध्या आना, देखना कितना सुंदर
महाराज कम से कम 12-15 देश के लोग आते हैं हमारे और में उस दिन। जोगी जी राष्ट्रीय स्तर पर इस दीपावली को रखी। इसलिए महाराज उस दिन से महाराज उस पूजा का नाम ही भगवान नारायण ने लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। लक्ष्मी पूजन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसलिए महाराज लक्ष्मी की ही पूजा होने लगी। भगवान नारायण को गौण कर दिया गया वहां। इसी तरह भगवान शिव भी कथा सुनाते हुए मां भगवती पार्वती को समझाते हैं कि हे देवी, भगवान नारायण का पैर कस के दब गया। भगवान लक्ष्मी से कहे, लक्ष्मी धीरे दबाव, पैर में दर्द हो रहा है। लक्ष्मी ने बहाना बनाया कि इतने बड़े बड़े रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप, धनवंतरि, शिशुपाल, इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षस, जब आपको गदा मारता होगा तो क्या होगा? आपका कचुआ निकल जाना चाहिए था। भगवान ने कहा कि वो भी लीला में दिखा दूंगा। उसी समय घटना घटी। उसी समय चारों कुमार, उसी वक्त चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में आते हैं। मगर संयोगवश दो भगवान के द्वारपाल हुआ करते हैं, जय और विजय। जय और विजय नाम के व्यक्ति को भगवान अपना सिक्योरिटी गार्ड में रखे हैं, द्वारपाल रखे हैं। उन दोनों ने उन चारों महात्माओं को वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने से रोक दिया। जैसे उन लोगों को रोका गया तो महाराज उन लोगों को भयंकर क्रोध आया। कहा, अरे तुम चौथे श्रेणी के कर्मचारी हो, तुम फर्स्ट क्लास के आदमी को रोक रहे हो। तुम जानते हो तुम्हें कितना वीवीआईपी आदमी हो। कुछ लोग हमारे सृष्टि में वीवीआईपी में आते हैं जिनको कहीं भी रोयल्टी नहीं लगता है। जैसे चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, देवर्षि, नारद, काकभूषुंडी इत्यादि इत्यादि जो लोग हैं, ये अप्रतिहत गति प्राप्त है। मैंने इनको हमेशा ही मिलती है, कई रोयल्टी आज तक इनको नहीं लगा। मगर आज द्वारपालों ने, जय और विजय ने चारों कुमार को दर्शन करने से रोका। रोकते ही चारों कुमार को भयंकर क्रोध आया और चारों कुमार ने भयंकर क्रोध में श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये सारी बात भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे सुन रहे थे। जैसे ही देखा कि मेरे द्वारपालों को श्राप मिल गया, भगवान तुरंत दौड़ के बाहर निकल गए और महात्माओं के शरण में प्रार्थना किया। महात्माओं ने तो भगवान को प्रणाम किया। दोनों में संवाद मिलने लगा, क्या समाचार है, कृपया करो। भगवान ने कहा कि आप लोगों ने मेरे द्वारपालों को श्राप दिया, या अब तो श्राप आप लोगों ने दे दिया, मगर अब ये तो जरा सोचो कि मेरे द्वारपाल का उद्धार कैसे होगा, मेरे द्वारपाल का सदगति कैसे होगा, ये भी तो बता दो। चारों कुमारों ने कहा कि प्रभु, जब आप पैरवी करते हो तो देखो, यदि ये प्रेम से यदि मुक्त होना चाहेंगे तो 7 जन्म लगेगा, और यदि आपसे बैर करेंगे तो 3 ही जन्म में मुक्त हो जाएगा। देखो कितना सुंदर उपाय बताया। महात्माओं ने कहा कि यदि आप प्रेम से मुक्त होना चाहेंगे, भजन पूजन करके मुक्त होना चाहेंगे, तो लंबा टाइम 7 जन्म लगेगा, और यदि आपसे बैर कर लेंगे, दुश्मनी कर लेंगे आपसे, तो 3 ही जन्म में मुक्त हो जाएगा। और तुरंत दोनों जय विजय का पतन हुआ। महाराज ऊपर से नीचे गिरते हैं, वैकुंठ से धरती पर गिरते हैं। कश्यप और अदिति के गर्भ में, दीति के गर्भ से दोनों प्रविष्ट होते हैं, और दोनों 100 वर्षों के बाद पुनः एक बार जन्म लेते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं बंधु, जिसके लिए भगवान ने एक को मारने के लिए वाराह का अवतार धारण किया। वाराह का अवतार धारण किया। एक ऐसा निकला हिरण्याक्ष, ऐसा निकला जो पूरे धरती को उठा ले गया। कहा कि मैं जल में डुबो दूंगा।
जब दोनों तरुण हुआ, जब दोनों जवान हुआ भैया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तो विश्व विजयी करने निकला। देवताओं को ललकारा, देवता भाग गए, वरुण के यहाँ गया, वरुण भाग गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए तो नारद जी से हिरण्याक्ष ने कहा, क्यों बाबा, केवल नारायण नारायण ही करना जानते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? तो नारद जी ने कहा कि बेटा, मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता हूं, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब जानता हूं। हिरण्याक्ष ने कहा, तो जल्दी बताओ। नारद ने कहा, मैं तो ऐसा बता दूंगा दाव कि जीवन भर के तुम्हारा हाथ का खुजली मिट जाएगा। चले जाओ सीधे, वहां मिल जाएगा तुमको शुक्र अवतार भगवान का हुआ है। जाओ उसे बुला जाओ। ऐसा जगह भिड़ाया नारद जी ने, उसके हाथ का खुजली क्या कहा जाए वही मिट गया, उस व्यक्ति को ही मिटा दिया। भगवान ने ऐसा हमारा तमाचा कान के जरिए महाराज तो चक्कर खा करके गिरा। अरे तो खूब युद्ध किया, भगवान भी लीला करते हैं, कुछ भगवान भी अपना आनंद लेने के लिए लीला पहले करते हैं, मगर जब ज्यादा लीला होने लगता है, देवता गड़बड़ाने लगते हैं, तो भगवान अंतिम में मार ही देते हैं। और ऐसा एक शाट भगवान वराह ने मारा था हिरण्याक्ष के कि महाराज डुंगरी खा करके गिरा, चक्कर खा करके गिरा, और गोविंदाय नमः स्वाहा। भगवान ने एक बार समर विजय वीर विख्यात धरि वराह बपो निपाता, एक के लिए भगवान ने वराह का अवतार धारण किया और होई नर हरि दूसर पूर्णिमा जन प्रहलाद सुजस विस्तार। दूसरे भाई को मारने के लिए अर्थात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को एक अद्भुत नरसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, एक भक्त प्रहलाद को उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार। अद्भुत आधा दे जानवर का, आधा दे मनुष्य, वो अभी गजब का निकला। जब से उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, तब से हिरण्यकश्यप ने संकल्प किया कि जब तक मैं भगवान विष्णु को मार करके उनके ही रुधिर से मैं अपने भाई हिरण्याक्ष का तर्पण करूंगा। और इस उद्देश्य से गया मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए महाराज। इतना भयंकर तप किया, इतना भयंकर हिरण्यकश्यप ने तप किया। भागवत में कथा है चतुर्थ स्कंद में महाराज, सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप की कथा, प्रहलाद की कथा, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इतना भयंकर तप किया मंदराचल पर्वत पर जाकर के कि सारा शरीर दीमक से भर गया, दिख नहीं रहा था। इतना भयंकर तप किया। अंत में ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मपुरी वत्स बेटा वरदान मांगो। कश्यप नंदन उठो। उष्ट ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा बाबा मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बट अमर तो हम ही नहीं है, हम तुमको कहां से अमर बना दे यार। अमर तो हम खुद नहीं है, मरना तो हमें भी पड़ता है, भले थोड़ा आयु लंबा है। अमर हम नहीं, इसलिए हम अमर तुमको नहीं बना सकते हैं, और कोई वरदान मांगना। तब तुम्हारा 14 वरदान मांगा। न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, न रात। इतना वरदान मांगा कि क्या बताया। जब ब्रह्मा जी की चक्री आ गए कि इतना वरदान तो दुनिया में कोई नहीं मांगा था आज तक। लेकिन खैर
कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसा तपस्या भी तुमने नहीं किया है, इसलिए मैं तुमको तपस्या के बदले तुमको वरदान देता हूं, तथास्तु जा। और वरदान पा करके तो समझ जाओ कि आप समझ गया कि अब तो हम अमर हो ही गए, अब अमरत्व में बाकी क्या रहा, अमर तो हम हो ही गए। और लगा अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार समाज में फैलाने में लगा। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि ब्रह्मा बाबा आपने ही वरदान दे रखा है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। नारायण बैठ गए, सब बैठ गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। बोलिए नारायण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। ओम योनितमक्षतपदाम्भुजयोगमरुग्मम् व्यामोहतस्तनितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽशरजैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजं